यहाँ पे दिखा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन था हाई रिस्क इन्फेंट्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट है स्टेटमेंट है बर्थ वेट ऑफ 2.5 kg। ठीक है, बर्थ वेट ऑफ 2.5 kg इज नॉर्मल, इट इज नॉट हाई रिस्क इन्फेंट। इफ बर्थ वेट इज लेस देन 2 kg और ग्रेटर देन 4 kg इट इज हाई रिस्क इन्फेंट। ठीक है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकेंड है बर्थ ऑर्डर ग्रेटर देन 3, यानी उस मदर को 3 से ज्यादा बेबीज है, बट इट्स नॉट एन हाई रिस्क। ठीक है, हाई रिस्क ये होता अगर देयर इज शॉर्ट इंटरप्रेगनेंसी टाइम, यानी शॉर्ट स्पेसिंग होता तो वो हाई रिस्क होता। ठीक है, थर्ड है सिंगल पेरेंट। यस, सिंगल पेरेंट यानी अनमैरिड हो सकती है या डाइवर्सी हो सकती है, इट इज अगर ऐसा है तो इट इज एन हाई रिस्क इन्फेंट। ठीक है, फोर्थ है आर्टिफिशियल फीडिंग। ठीक है, तो हम सब लोग जानते हैं ब्रेस्ट फीडिंग इज प्रोटेक्टिव फॉर बोथ मदर एंड न्यूनेट। ठीक है, अगर आर्टिफिशियल फीडिंग करते हैं तो दैट इन्फेंट इज ए हाई रिस्क। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट है बर्थ वेट लेस देन 85th परसेंटाइल। ठीक है, मगर ये लेस देन 85th परसेंटाइल इज नॉट हाई रिस्क इन्फेंट। हाई रिस्क इन्फेंट में आएगा शॉर्ट फॉर गेस्टेशनल एज, लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज। शॉर्ट फॉर गेस्टेशनल एज होगा लेस देन 10th सेंटाइल वेट और लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज होगा ग्रेटर देन 19th सेंटाइल वेट। ठीक है, तो इसमें 3 and 4 आर करेक्ट और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और थोड़े रिस्क के फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दिखा दूंगा मैटरनल और सोशल रिस्क फैक्टर्स में देखते हैं इफ एज इज लेस देन 16 ईयर्स और ग्रेटर देन 40 ईयर्स। ठीक है, मदर का। ठीक है, तो इट इज एन हाई रिस्क। अनमेरिड मदर है, ड्रग एब्यूज है, पॉवर्टी है, ये भी हाई रिस्क में आएंगे। ठीक है, और मैटरनल हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलिटस और रिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये सब अगर मदर को है तो इन्फेंट विल बी कंसिडर्ड एज हाई रिस्क। ठीक है, अब न्यूनेटल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे दिखा दूंगा। ठीक है, अगर बर्थ वेट मैंने जैसे बोला लेस देन 2 kg ग्रेटर देन 4 kg, ठीक है, ये हाई रिस्क हो जाएगा। ठीक है, और लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, शॉर्ट फॉर गेस्टेशनल एज, ये सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और कंजेनिटल malformations है, ठीक है, ये सब हाई रिस्क इन्फेंट में आ जाएंगे। ठीक, और प्रीवियस प्रेगनेंसी में अगर मदर में कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए हैं तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में इन्फेंट विल बी कंसिडर हाई रिस्क इफ प्रीवियस प्रेगनेंसी में क्या हुआ है, इंट्रायूटेरिन डेथ या न्यूनेटल डेथ हुआ है। ठीक है, इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हुआ है, कंजेनिटल malformation हुआ है, हाइड्रोप्स हुआ है। ठीक है, तो और सारे हैं, मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। ठीक है, और है प्रेजेंट प्रेगनेंसी में अगर विच विल बी कंसिडर्ड एज हाई रिस्क। ठीक है, एक तो होगा प्रीमेच्योरिटी होगा। ठीक है, और मल्टीपल गेस्टेशन यानी ट्विंस ऐसा है। ठीक है, तो और होगा अगर मेकोनियम स्टेंट है। ठीक है, फोर्सेप्स डिलीवरी है, सिजेरियन सेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट दिखा दूंगा। अगर ये सब है तो इन्फेंट विल बी कंसिडर्ड एज हाई रिस्क।